हेलो फ्रेंड्स, आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 इंग्लिश क्लासेज में एक बार और स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं और हर एक वीडियो में एक नया रूल होता है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ टू के बारे में, यूज़ ऑफ टू के बारे में। और यहाँ पर हम इसका अर्थ पढ़ेंगे हद से ज़्यादा। क्या पढ़ेंगे? तो हद से ज़्यादा। टू का अर्थ होता है भी, और यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे हद से ज़्यादा के रूप में। तो चलिए इसको सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। तो देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज एम आर वाज वर में से कोई एक, फिर हम लिखेंगे टू, ध्यान दीजिएगा टू, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो देखिएगा लिखा है यह आम हद से ज़्यादा खट्टा है, ध्यान दीजिएगा हद से ज़्यादा खट्टा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किस में है, तो सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट में है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका सब्जेक्ट लिखेंगे दिस मैंगो, ठीक है ना। और उसके बाद से इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे इज, तो दिस मैंगो इज, और हद से ज़्यादा के लिए हम लगाएंगे टू। तो दिस मैंगो इज टू सावर, यह आम हद से ज़्यादा खट्टा है। दिस मैंगो इज टू सावर। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी समझ लेते हैं। सब कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। फिर है यह हद से ज़्यादा मीठा है, तो हो जाएगा दिस इज टू स्वीट, ध्यान दीजिएगा। फिर है मोहन हद से ज़्यादा बीमार है, तो हो जाएगा मोहन इज टू इल, मोहन इज टू इल, ये ILL है, ठीक है ना। उसके बाद से है नदी हद से ज़्यादा गहरी थी, नदी हद से ज़्यादा गहरी थी, ठीक है ना। तो देखिएगा पास्ट में चला गया, तो हो जाएगा द रिवर वाज, द रिवर वाज टू डीप, द रिवर वाज टू डीप। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लिखा है वह हद से ज़्यादा चालाक था, तो ये भी पास्ट में है और सिंगुलर है तो वाज लगेगा, तो ही वाज टू क्लेवर, ही वाज टू क्लेवर। फिर हो जाएगा आज हद से ज़्यादा ठंड है, तो देखिए जब सब्जेक्ट न आए तो हम उसकी जगह पे इट को रख देते हैं, तो इट इज़ टू कोल्ड टूडे, इट इज़ टू कोल्ड टूडे। फिर है आज हद से ज़्यादा कोहरा है, तो हो जाएगा इट इज़ टू फॉगी टूडे, इट इज़ टू फॉगी टूडे। फिर है आज हद से ज़्यादा गर्मी है, तो हो जाएगा इट इज़ टू हॉट टूडे। फिर है यह हद से ज़्यादा कड़वा है, यह हद से ज़्यादा कड़वा है, तो हो जाएगा इट इज़ टू बीटर, इट इज़ टू बीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है यह कमरा हद से ज़्यादा छोटा है, तो हो जाएगा दिस रूम इज़ टू स्मॉल, दिस रूम इज टू स्मॉल। फिर है तुम हद से ज़्यादा पतले हो, तो हो जाएगा यू आर टू थिन, यू आर टू थिन। फिर है तुम हद से ज़्यादा मोटे हो, तो हो जाएगा यू आर टू फैट। फिर है वो हद से ज़्यादा डरपोक है, तो हो जाएगा ही इज़ टू कावर्ड, ही इज़ टू कावर्ड। वो हद से ज़्यादा गरीब है, तो हो जाएगा ही इज़ टू पुअर, ही इज़ टू पुअर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं हद से ज़्यादा परेशान हूँ, तो हो जाएगा आई एम टू डिस्टर्ब, आई एम टू डिस्टर्ब। इसी तरह से इसका निगेटिव देख लेते हैं, देखिएगा बस इज एम आर वाज वर के बाद नॉट लग जाता है और उसके बाद से टू लगाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहला सेंटेंस लिखा है वह हद से ज़्यादा अमीर नहीं है, ध्यान दीजिएगा नहीं शब्द आ गया, तो हम इज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, तो ही इज़ नॉट टू रिच, ही इज़ नॉट टू रिच। फिर है वे लोग हद से ज़्यादा भूखे नहीं थे, देखिएगा नहीं आ गया, तो हो जाएगा दे वर नॉट टू हंग्री, दे वर नॉट टू हंग्री। फिर है तुम हद से ज़्यादा मोटी नहीं थी, तो हो जाएगा यू वर नॉट टू फैट, यू वर नॉट टू फैट। वह हद से ज़्यादा लालची नहीं था, तो हो जाएगा ही वॉज नॉट टू ग्रीडी, ही वॉज नॉट टू ग्रीडी। फिर देखिएगा इसका कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए सबसे पहले हम यदि क्या शब्द शुरू में आया हो तो हम क्या लिखते हैं, इज एम आर वाज वर्ड से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट, फिर टू रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा लिखा है क्या वह हद से ज़्यादा
कमज़ोर था। क्या वह हद से ज़्यादा कमज़ोर था, और ये पास्ट में चला गया, तो हो जाएगा वाज ही टू वीक, वाज ही टू वीक। फिर है क्या तुम हद से ज़्यादा पतले थे, तो हो जाएगा वर यू टू थीन। ठीक है ना, वर यू टू थीन। क्या वे लोग हद से ज़्यादा थके हुए थे, तो हो जाएगा वर दे टू टायर्ड। फिर अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस है क्या वह हद से ज़्यादा डरपोक है, तो हो जाएगा इज ही टू कावर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम हद से ज़्यादा आलसी क्यों हो। ध्यान से देखिएगा, बीच में आया था, इसको पहले लिखेंगे वाई आर यू टू लेजी। तो आज के लिए इतना ही, और पिछले वीडियोज़ में हमने इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर को। वहाँ से जा कर के इसके बारे में आप लोग डीप स्टडी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ से इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।